नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं वैश्विक गरीबी के बारे में कि गरीब हमेशा गरीब रहेगा और अमीर होता जाएगा। ये जो अवधारणा है ये पूरी तरीके से आपको सही साबित होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर हाल ही में कुछ सर्वे हुए और इसमें बताया गया कि भाई अगर गरीब परिवार को गरीबी से निकलना है तो उसको 7 जन्म लग जाएंगे। और दूसरा, अगर हमें पूरे भारत को गरीबी से निकालना है, पूरे विश्व को गरीबी से निकालना है, तो 1 दशक का समय चाहिए हमें गरीबी से उबरने के लिए। अच्छा, ये चर्चा कब शुरू हुई? ये अमीर और गरीब की चर्चा जो आज हम करने वाले हैं, जिसके बारे में जैसे मैंने बताया हम इसमें बात करेंगे कि क्या अगर ये जो टैरिफ आया है इससे जो बड़े बड़े देशों के जो अमीर हैं वो थोड़े से गरीब हो जाएंगे, तो क्या इससे जो लिटरली गरीब वर्ग है उसको फायदा मिलेगा? यानी कि अमीर अगर गरीब होता है तो क्या गरीब को उसका फायदा मिलता है या नहीं मिलता है? एक तो ये हम जानेंगे। दूसरा, अमीर क्यों होता रहता है, गरीब की स्थिति और भी ज्यादा खराब क्यों हो जाती है? भारत में गरीबी का आलम क्या है, पूरी दुनिया में गरीबी का आलम क्या है? क्यों ये कहा जा रहा है कि एक गरीब परिवार को अपनी स्थिति सुधारने में 7 जन्म लेने पड़ेंगे? और सबसे चौंकाने वाली बात, जो स्टेटमेंट, जो लाइन मैंने इसमें पढ़ा, वो ये था कि एक गरीब व्यक्ति 2 बार जन्म लेकर के जितने उसके जीवन की कमाई होगी उतना जो अमीर परिवार है, जो अमीर बड़े बड़े टाइकून्स हैं, वो 1 साल में कमाते हैं। यानी कि हमें आपको 2 जन्म लेने पड़ेंगे और हमारी 2 जन्म की कमाई उनके 1 साल के बराबर होगी। दिस इज द स्टेटमेंट। अमीर सिर्फ अडानी, अंबानी और बिल गेट्स, एलन मस्क ये हो जाते हैं, ये अमीर वर्ग हैं, रियल अमीर जिनको हम कहते हैं। बाकी हम सब गरीब की श्रेणी में गिने जाते हैं। और आज ही मुझे ये पता चला कि मैं सामान्य से नीची श्रेणी में आती हूँ। जिनके पास BMW, मर्सिडीज है वो भी मध्यम वर्गीय कहलाते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज जब आज मैंने पढ़ी तो मेरी आंखें ऐसे खुल करके बाहर आ गई हैं। तो मैंने कहा आप लोगों की भी आंखें खोली जाएं। चलो क्लास को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 22 टन सोने चांदी का विशाल खजाना देख खुला रह गया मुंह। एक मजदूर की 2 जन्म की कमाई अरबपति की साल भर की कमाई होती है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों में बेहद उनके लिए खराब रहे हैं, क्योंकि उनको नुकसान अरबों डॉलर्स में हुआ है। उनके शेयर 6-6, 5-5% मार्केट में गिरे और उनका जो 6 और 5% है वो हमारी शायद 2 जन्मों की कमाई है। उनका जो 5-6% जो उनका शेयर गिरा, यानी कि उन्होंने एक इंसान के पूरे जीवन की कमाई को 5-6% जो उनका शेयर गिरा है उससे ज्यादा में ही खत्म कर दिया। तो उनके लिए बहुत बुरे रहे हैं। ब्लैक मंडे से लेकर के अब तक अरबपतियों को अरबों खरबों रुपए का महज कुछ सेकंड में नुकसान होता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से नए जवाबी टैरिफ की घोषणा के बाद दुनिया भर के बाजार में भारी गिरावट देखी गई है और इसका असर सबसे ज्यादा अरबपतियों पर पड़ रहा है, क्योंकि उन्हीं के इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन्हीं के मार्केट्स हैं, वही वहां पर सेल आउट कर रहे हैं, उन्हीं की चीजें चल रही हैं, तो असर भी उन्हीं पर पड़ेगा। आगे आते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स आया है भाई, और इस इंडेक्स के अनुसार दुनिया में 500 सबसे अमीर लोगों को कुल मिलाकर के $536 बिलियन का चूना लगा है इस बार। $536 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट। अगर मैं बात करूं तो आज हम जो ये बात करने वाले वो ये है कि क्या अमीरों के बर्बाद होने से गरीबों को फायदा होता है? ये हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है। मतलब हम अमीरों को बर्बाद करके अपना फायदा चाहते हैं, बट इसका उल्टा होता है। कैसे, ये भी हम समझेंगे। देखो, 90% अरबपतियों की संपत्ति घटी है। जो ब्लूमबर्ग रिपोर्ट ये कहती है कि भाई बाजार में गिरावट के बीच लगभग 90% अरबपतियों की संपत्ति घट गई है और इस दौरान एक को औसतन 3.5% का नुकसान उठाना पड़ा है। आपको शायद याद होगा कि 2022 में दावोस में संपन्न वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक अरबपतियों पर केंद्रित रही। दुनिया के अरबपति वैश्विक जीडीपी के लगभग 14% हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं और इतनी तेजी से संपत्ति बनाते रहे हैं जितनी तेजी से कोई नाभिकीय रिएक्टर काम करता है। पर सेकंड करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में आते हैं, पर सेकंड। ठीक है, दुनिया में कितने गरीब हैं चलो ये समझते हैं। 70 करोड़ लोग दुनिया में जी रहे हैं गरीबी में। ठीक है, 350 करोड़ लोग अमीर देशों में हैं गरीब। 350 करोड़ लोग, जो देश कहते हैं ना कि बहुत अमीर हैं, वहां पर 350 करोड़ लोग हैं जो गरीबी में रह रहे हैं।
67% पूरे अफ्रीका की आबादी गरीब हो जाती है। और सबसे गरीब देश पूरे वर्ल्ड में कौन है? अफ्रीका। उसकी 67% आबादी क्या है? गरीब है। 63 करोड़ लोग गरीबी में रहेंगे 2030 तक। 2030 तक 63 करोड़ लोग गरीब हो जाएंगे भाई साहब। ये रिपोर्ट हमारी आंखें खोल रही है। ये रिपोर्ट बता रही है कि वैश्विक स्थिति क्या होने वाली है। आज के टाइम में अगर आपके पास जॉब है, कोई भी, अगर वो प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है, तो आप सबसे सुकून वाले इंसान हो। जिसके पास गवर्नमेंट है तो और भी ज्यादा सुकून वाला है। प्राइवेट भी जिसके पास है वो सबसे ज्यादा सुकून वाला होने वाला है, क्योंकि आगे जॉब्स नहीं है। हम कुछ भी कह लें कि बेरोजगारी कम हुई है, ये हुआ है, फलाना हुआ है, टैरिफ नीति के बाद देखना कैसे निकाले जाएंगे लोग ऑफिस से। ठीक है, रेसेशन आएगा और बहुत बड़ा रेसेशन आएगा, जो हम और आप इस दौर में सब देख लेंगे। हम कोरोना भी देख लेंगे और हम वैश्विक जो रिसेशन का दौर है वो भी हम देख लेंगे। हम वो आबादी बनने वाले हैं, हम वो जनरेशन बनने वाले हैं जो सब कुछ देख करके इस धरती से जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। कोरोना के दौरान बन गए थे 573 नए अरबपति। कोरोना से फायदा हुआ हमें। लोगों ने कहा कि संपत्ति लॉस हुई, स्टार्टअप्स बंद हुए, लेकिन जो उन सेक्टर्स में थे जिस समय कोरोना आया, जो खाद्य सेक्टर में थे, जो दवाइयों के सेक्टर में थे, या फिर जो ड्रिंक्स और इन सारे सेक्टर, ऑक्सीजन वगैरह को कोई पूछता भी नहीं था भाई। जो इन सेक्टर में काम कर रहे थे ना, अचानक से उन लोगों ने बूम किया, अचानक से वो अरबपति बने। और रिपोर्ट में ये बताया गया कि 573 नए अरबपति बन करके उभरे थे कोरोना काल में। ठीक है, 2022 की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक से पहले गैर सरकारी ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने अपनी वेल्थ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट जारी करी, जिसका शीर्षक था प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन। कोरोना महामारी के दौरान संपत्ति बनाने का एनालिसिस करने पर ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने पाया कि इस धरती पर आने वाले हर संकट में कुछ लोग बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। इसमें गरीबों को बुरी तरीके से नुकसान उठाना पड़ता है और पहले से ज्यादा लोग गरीबी की दलदल में फंस जाते हैं, लेकिन नए अमीर वर्ग भी जन्म लेते हैं। 2022 में गरीबी के दलदल में धंसे हैं 26.3 करोड़ लोग। जब कोरोना महामारी आई, आजीविका छिन गई लोगों की, वो वापस पलायन करके अपने घर आ गए, तो देखोगे जो गरीब वर्ग था वो और भी ज्यादा गरीब हुआ। दूसरी ओर जो खाद्यान्न और चीजों के दाम थे वो बढ़ने लगे। ठीक है, और इसके बाद हमने देखा कि 26.3 करोड़ लोग और भी ज्यादा गरीब हो गए। ये उन अरबपतियों की कीमत पर होगा जो हर 33 सेकंड में पैदा हो रहे हैं। जिन 3 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा संपत्ति बनाई गई है उनमें मजदूर का वेतन नहीं बढ़ा है। संकट का बोझ गरीबी और हाशिए के लोगों को महसूस हो रहा है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर शीर्ष 10 अमीरों की संपत्ति 3.1 अरब लोगों की कुल संपत्ति से ज्यादा है। कुल संपत्ति से ज्यादा है शीर्ष 10 अमीरों की संपत्ति। ऑक्सफैम इंटरनेशनल के मुताबिक दुनिया के 10 शीर्ष अमीरों की संपत्ति 3.1 अरब लोगों की कुल संपत्ति या फिर अर्थव्यवस्था के नीचे स्तर पर मौजूद 40% लोगों की संपत्ति से ज्यादा है। यानी कि गरीब आदमी जिंदगी भर काम करके भी उतना नहीं कमा सकेगा जितना अमीर एक साल में काम कर लेता है। समझ में आई कि हम कितना भी घिस ले लेकिन हम उतना नहीं घिस पाएंगे भाई। ऑक्सफैम के आकलन के हिसाब से निचले स्तर पर 50% लोग में शामिल एक मजदूर को जितना कमाने में 112 साल लगेंगे, उतना कमाने में सिर्फ 1% जो अमीर है 1% उसका कमाएगा, उसको कमाने में महज 1 साल लगेगा। ठीक है, वो कमा लेगा। अब विरासत में मिलती है गरीबी। 50% के पास कोई संपत्ति नहीं है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गरीबी है ना, वो वाली लाइन याद करो, वो वाकई सही लाइन थी कि मेरे परदादा, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे दादा सब गरीब थे और हम शुद्ध गरीब हैं। तो ये वही वाली बात है कि हम लोग शुद्ध गरीब हैं क्योंकि हमें हमारे बैक से कुछ नहीं मिला है और इसकी वजह से 50% लोग गरीब हैं क्योंकि उनके परिवार में कुछ नहीं था। यानी कि आपके पास अवसर है अमीर बनने का, तो आप कुछ कर सकते हो, आप अपनी जनरेशन को कुछ दे करके जा सकते हो। आप अपनी जनरेशन को वो गरीबी विरासत में दे करके नहीं जाओगे जो आप पीछे से झेल रहे हो। उसके लिए आपको लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी एंड यू आर द वन जो उसे चेंज कर सकता है। सो यू हैव टाइम कि आप ऐसा कर सकते हो। तो ये जो आती है ना कि आपको लगता है यार हम गरीब क्यों हैं, बिकॉज आपको विरासत में मिली है भाई। या तो आप वो विरासत छोड़ करके जाओ गरीबी वाली, या तो आप बना करके जाओ। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों को
ऐसा ना देखना पड़े या ना करना पड़े तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी आज के समय में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। गरीबी अब प्रभावी रूप से विरासत में मिलने वाली चीज हो गई है। गरीब घर में जन्म लेने वाला निश्चित रूप से हमेशा के लिए गरीब हो जाएगा, ये सत्य है, लेकिन कोई मानता नहीं है इस बात को। मैं मान चुकी हूँ, मैं पूरी तरीके से ये मान चुकी हूँ कि भाई मेरे पास नहीं है कुछ, इसलिए मुझे टेंशन नहीं होती है। आप लोग भी ये स्वीकार करो कि भैया विरासत में नहीं मिलती है, बनानी पड़ती है, तो मैं भी बनाने के लिए कार्यरत हूँ। आप मेरे साथ बनाओ, आप भी उस चीज में कार्यरत रहो, हम दोनों मिलकर के अमीर बनते हैं ना। फिर भी उतना नहीं बन पाएंगे जितना अडानी अंबानी है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 क्या कहती है, इसमें लेखक हैं लुकास चार्ल्स। इन्हें ये जो अर्थशास्त्री है ये बताते हैं कि असमानता जो है वो इसी तरीके से है। उनके मुताबिक दुनिया की 50% आबादी के पास किसी तरीके की संपत्ति नहीं है। जाहिर है कि इससे गरीबी पीछे ही उनसे मतलब चलती हुई चली आई है, पीछा छोड़ा नहीं है गरीबी ने उनका। क्या अमीरों के डूबने से गरीबों को फायदा होता है, अब ये समझते हैं। देखिए, अमीरों के डूबने यानी कि आर्थिक रूप से नुकसान होने पर गरीबों को सीधे तौर पर फायदा कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम उन पे डिपेंडेंट हैं, किसी ना किसी तौर पे। बड़ी कंपनियां नहीं होंगी तो हम जॉब के लिए कहाँ जाएंगे? टीसीएस नहीं होती, कहाँ जॉब कर रहे होते तुम? गूगल नहीं होती, कहाँ जॉब करते जाकर के तुम? माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता, कहाँ जॉब करते आप और हम? राइट? अब संस्कृति नहीं होती तो कहाँ पढ़ा रही होती मैं? सिंपल सी बात है ना। तो ये वैसा ही है। तो अमीरों के डूबने से, मान लीजिए कि अब गूगल कंपनी डूब रही है, घाटा हो रहा है, वो क्या करेगी? सबसे पहले आपकी जॉब लेगी आपसे। टैरिफ में क्या होगा, क्यों कहा जा रहा है, मैं बताती हूँ टैरिफ कैसे प्रभावित करेगा। टैरिफ ऐसे प्रभावित करेगा कि मान लीजिए मैं एक्स कंपनी हूँ और मैंने अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मैं अमेरिका में कोई सामान इंपोर्ट कर रही हूँ, मेरा सामान जा रहा है। अब अमेरिका पहले मेरे ऊपर 20% टैरिफ लगाता था, मेरा टोटल सामान जा रहा है 100 रुपए का। कहाँ जा रहा है? अमेरिका में। कहां से जा रहा है? इंडिया से जा रहा है, हम दे रहे हैं इनको। अब इन्होंने टैरिफ हम पर कितना लगाया? पहले लगा रहा था 5%, 5 रुपया एज अ टैरिफ ले रहा था ये हमसे। ठीक है, अब 5% इन्होंने टैरिफ लगाया, वो सामान अमेरिका में पहुंच करके 105 रुपए का हो गया, और इनका जो सामान था वहां पर मान लो भले वो भी 105 का होगा या 110 का वहां पर बन रहा होगा, थोड़ा महंगा होगा, तो लोग मेरा सामान खरीद रहे होंगे। ठीक है, मुझे जो प्रॉफिट है यहाँ पर अच्छा खासा मैं कमा ले रही थी 90 रुपए तक का। ठीक है, मेरा प्रॉफिट आ रहा था। अब इन्होंने टैरिफ क्या कर दिया? बढ़ा करके मान लो 50% इन्होंने टैरिफ कर दिया। अब मेरा सामान यहां पहुंच करके कितने का हो गया? 150 रुपए का हो गया। इनका सामान 110 105 का ही है पहले से, मेरा अब 150 हो गया। मेरा सामान कौन खरीदेगा अमेरिका में? कोई नहीं खरीदेगा ना, वो तो सस्ता ही खरीदा है हर इंसान। मुझे लॉस होने लगा। जो मैं अभी 90 रुपए कमा रही थी एज अ प्रॉफिट, अब मुझे मिलेगा 40 रुपया एज अ प्रॉफिट। अब मैं उस 40, ये जो 100 सामान मैं बना रही हूं, इसके पीछे मैंने कुछ संसाधन लगा रखे होंगे। मेरा रेंट जा रहा होगा, वर्कर होंगे मेरे पास, श्रम जो पूंजी होगी जो मैं लगा रखी होगी, कहीं से मैंने इन्वेस्टमेंट लिया होगा अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, पूंजी पैसा लिया होगा ना। तो अब रेंट का कुछ पैसा हमें इसी में से पहले देना पड़ता था, वर्कर्स को मुझे इसी में से कुछ देना पड़ता था, इन्वेस्टमेंट की जो EMI थी वो मेरी जा रही थी, क्योंकि मैं पहले 90 रुपए कमा रही थी, मैं ये सब बेयर कर सकती थी। अब मैं 40 प्रॉफिट कमा रही हूं, अब 40 में से मुझे इसको बेयर करना है। कैसे करूंगी? सबसे पहले मैं क्या करूंगी? वर्कर ही हटाऊंगी, क्योंकि रेंट तो मैं खत्म नहीं कर सकती। कुछ इसमें से हम कम नहीं कर सकते, ना रेंट कम कर सकते हैं हम अपना, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ना रेंट कम कर सकते हैं, ना ही जो मैंने कहीं से इन्वेस्टमेंट लिया है उसका प्रॉफिट हम कम कर सकते हैं, उसका ही हमें EMI। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है जो कम कर सकते हैं, वर्कर्स। सबसे पहले इसीलिए कौन हटाए जाते हैं? वर्कर्स हटाए जाते हैं। सबसे पहले इसीलिए जो कंपनियां हैं वो फायरिंग करती हैं और हम क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं। एंड दिस इज द रीजन कि टैरिफ का असर ऐसे पड़ेगा। इसलिए बड़े बड़े देश परेशान हैं, इसलिए पूरी दुनिया परेशान है कि पूरी दुनिया में बेरोजगारी आएगी। सिर्फ इंडिया नहीं होगा इसमें, पूरी दुनिया में बेरोजगारी, पूरी दुनिया में गरीबी। और जो अफ्रीका के देश हैं, जो 67% जहां पर लोग गरीब हैं, अफ्रीका ये समझ लो खत्म हो जाएगा। इसलिए परेशान है लोग, इसलिए परेशान है, इसलिए वैश्विक मंदी के लिए डर रहे हैं। इसलिए रेपो रेट कम करी गई है, अभी 0.25% भारतीय रिजर्व बैंक ने कम करी है कि चलो लोन तो सस्ता दे दें हम, ताकि हमारा औद्योगिक सेक्टर बूस्ट कर सके, क्योंकि अब हमें मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया करनी पड़ेगी, क्योंकि आयात करेंगे टैरिफ देना पड़ेगा। सो दिस इज द रीजन। और इसीलिए सबसे पहले क्या हटाए जाते हैं? वर्कर हटाए जाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हमारा कम हो रहा है तो सैलरी ही हम सबसे पहले कम करेंगे और उसको मेंटेन करेंगे, वरना क्या है? कंपनी बंद हो जाएगी और वो हम बंद होना नहीं चाहते। आगे आते हैं। इससे समाज में आर्थिक असमानता कम होती है और कुछ गरीबों को अवसर मिलता है।
हालांकि ऐसा कहना बेहद जटिल है कि ये कई दूसरे फैक्टर पर भी निर्भर करता है। अमीरों को डूबने से गरीबों को दूसरे तरीके से फायदा हो सकता है, जैसे कि अमीरों के डूबने से उनकी संपत्ति और आय में कमी हो सकती है, जिससे समाज में आर्थिक असमानता कम होगी, लेकिन उनका पैसा हमें मिलेगा नहीं, बस आर्थिक असमानता कम हो। अमीरों की संपत्ति और संसाधनों का कुछ हिस्सा गरीबों तक पहुंच सकता है, जिससे बेहतर जीवन स्तर और अवसर मिल सकते हैं, लेकिन अगर वो दान करना चाहे तब। लेकिन जनरली पता है क्या देखा जाता है, ये एक्सेप्शन था जो मैंने बताया, ऐसा हो सकता है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि अगर किसी देश का गरीब वर्ग डूब रहा होता है, उसकी इकोनॉमी डूब रही होती है, रियल जो चीज है वो ये होती है, बेरोजगारी आ रही होती है उस देश में, क्योंकि वो कंपनी फायर करने लगती है, लोगों को बाहर निकाल देती है, क्योंकि उसके पास खुद पैसा नहीं है, आपको पैसा कहां से देगी। सो अगर किसी देश का अमीर आदमी डूबने लगे, ये समझ लेना कि इकोनॉमी डूब रही है और जो गरीब वर्ग है वो और ज़्यादा गरीब हो सकता है, क्योंकि हम उन पे डिपेंडेंट हैं, एक उस वर्ग पे। वो जो 10% लोग हैं ना, वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट 10% पीपल। ठीक, चलिए। सो अमीरों के डूबने से आर्थिक मंदी और बेरोजगारी भी हो सकती है, जो गरीबों के लिए और भी ज़्यादा हानिकारक है। उन्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी या मिली हुई नौकरियां चली जाएंगी, और यही मैं आपको समझा रही थी। अमीरों के डूबने से सामाजिक अशांति और विरोध भी उत्पन्न हो सकता है, जो गरीबों के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक है। कौन है गरीब, चलिए सरल भाषा में क्या समझना है यार। जब भी जैसे ही मैंने ये बोला ना कौन है गरीब, अपने आप को शीशे में जाकर के देख लेना। जब मैं ये कंटेंट बना रही थी तो मुझे तो लैपी में अपने आप को खुद को मैंने देख लिया था कि मैं ही हूँ गरीब, लेकिन परिभाषा के लिए चलिए समझ लेते हैं। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं जेफरी शैस, ये कहते हैं कि गरीबी का मतलब रोजमर्रा के जीवन जीने के लिए जरूरी चीजों की कमी अगर किसी के पास है तो वो गरीब है। और मुझे लगता है कि रोजमर्रा में मुझे ऑफिस आने जाने के लिए एक BMW या फिर ऑडी होनी चाहिए थी। अगर ये मेरे पास नहीं है तो मैं अपने आप को तब तक गरीब ही मानूंगी जब तक ये नहीं आ जाती है। ठीक है, जैसे वो गरीब है जिसे खाना, पानी और आम चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है, हालांकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड बैंक इन पैमानों पर गरीबी नहीं नापता है। वो नापता है जिसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, अच्छी टेक्नोलॉजी तक जिसकी पहुंच नहीं है वो गरीब है, और काम के अवसर नहीं मिल रहे हैं या फिर उसकी सैलरी जो है या सामाजिक सुरक्षा उसको नहीं मिल पा रही है, उसको ये लोग गरीबी के पैमाने पर रखते हैं। यानी कि हर एक फोरम अपना अलग अलग गरीबी का फैक्टर यहाँ पर रखता है। राइट, आगे आते हैं। 7 पीढ़ियां लग जाती हैं गरीबी से उबरने में, और ये कोई कहावत नहीं है, ये सत्य बात है, प्रूफ की गई है, इसीलिए ये स्टेटमेंट में लिखी हुई है, इसीलिए इसको आज हेडिंग बनाया गया है, क्योंकि वाकई 7 पीढ़ियां लग जाएंगी अगर आपको उस लेवल का अमीर बनना है, तो जहां पर आपके हर सेकंड अकाउंट में करोड़ों आ रहे हैं, उसके लिए आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपकी पीढ़ी आगे जाकर वो काम करेगी। और जॉब करके आप 7 पीढ़ी में भी अमीर नहीं बन सकते, उसके लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा। दिस इज ट्रू। आगे आते हैं। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 के मुताबिक भारत के किसी गरीब परिवार को मिडिल क्लास में आने में 7 पीढ़ियां लग जाती हैं। ये रिपोर्ट कह रही है, ये आज मैं नहीं कह रही हूं, ये रिपोर्ट कह रही है 7 पीढ़ी लगेंगी भाई। ऐसे में 23 करोड़ लोगों को कोरोना ने गरीबी रेखा के नीचे ढकेल दिया है। 7 पीढ़ी लगेंगी उनको सिर्फ गरीबी रेखा से बाहर आने में। ठीक है, ये वास्तविक आज के इंडिया की रिपोर्ट है। अप्रैल 2020 और 2021 के बीच कोरोना महामारी के दौरान एक साल में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। आखिरी बार जब गरीबी पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई थी तब 10 साल में केवल 27 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी से बाहर निकल पाए थे, 10 साल में। ठीक है, यही कोरोना के एक साल में गरीबी के मामले में देश में करीब 8 से 9 साल पीछे ढकेल दिया है, और जितने लोगों को हमने निकाला था उतने फिर 8 से 9 साल पीछे चले गए गरीबी में। आगे आते हैं। भारत में 23.4 करोड़ लोग गरीब हैं जो निवास करते हैं इन इंडिया। अन्य देशों की स्थिति भी जानेंगे और पड़ोसी देशों की स्थिति भी जानेंगे। सो रिपोर्ट के अनुसार भारत में 23.4 करोड़ लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, जिसे मध्यम मानव विकास सूचकांक में रखा गया है। भारत उन 5 देशों में है जहां पर घोर गरीबी में जीवन यापन करने वालों की संख्या सबसे अधिक है, और उस कंट्री में हमारा नाम आता है। तो भले ही हम कुछ भी कह ले कि ऐसा ऐसा हो रहा है, बट ये वास्तविकता है, थोड़ा सा इसको आंख खोल करके समझना। ठीक है, भारत के अलावा अन्य 4 देश हैं। पाकिस्तान 9.3 करोड़, इथियोपिया 8.6 करोड़, नाइजीरिया 7.4 करोड़, काम्बो 6.6 करोड़, जिन्हें निम्न मानव विकास सूचकांक में रखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में घोर गरीबी में जीवन यापन करने वाले 1.1 अरब लोग हैं। करीब आधे 4.8% आबादी इन 5 देशों में रहती है, इसमें इंडिया शामिल है। आधी आबादी पूरी दुनिया की गरीबी की इन 5 देशों में निवास कर रही है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2030 तक 622 मिलियन लोग वैश्विक आबादी का 7.3% हिस्सा
अत्यधिक गरीब आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब अनुमान ये है कि 2024 से 2030 के बीच 69 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकलेंगे, जबकि 2013-2019 के बीच 150 मिलियन लोग ऐसा करेंगे, ये अनुमान लगाया गया था। इसके अलावा 3.5 बिलियन लोग दुनिया की आबादी का 40% संभवतः प्रतिदिन 6.85 से भी कम डॉलर में अपना जीवन यापन करेंगे। ये हमारी स्थिति है। गरीबी से उबरने का रास्ता हमारे पास क्या है? चलो, यदि विकास में तेजी नहीं आती है तो ये अधिक समावेशी नहीं बनता है, तो अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने में दशकों लग जाएंगे। दिस इज द रियल इंसिडेंट भैया, दशकों लगेंगे आपको बाहर आने में। लोगों को 6.85 डॉलर प्रतिदिन कि गरीबी रेखा से ऊपर लाने में 1 सदी से अधिक समय लग जाएगा, अगर इतना उनको पैसा मिला तो। अधिक और बेहतर नौकरियों का सृजन करके शिक्षा, बुनियादी ढांचे, बुनियादी सेवाओं में निवेश करके श्रम आय में सुधार करना महत्वपूर्ण होगा, ताकि गरीबी में रहने वाले लोगों को अधिक लाभ मिल सके और वे विकास में योगदान दे सके, तथा बड़े जो झटके लगते हैं उनमें थोड़ा लचीलापन आ सके। कभी कभी आ जाती है ना कि लोग इससे भी गरीब होते रहते कि कहीं बाढ़ आ गई, आसमान फट गया, बादल फट गया, साल भर उन्होंने संसाधन जुटाया, उनके खेत बह गए जाकर के। तो मौसमी कारण भी इसमें बहुत बड़े हैं, जिसकी वजह से कोई परिवार अमीर नहीं हो पाता है, गरीब ही रहता है। ठीक है, तो ये था पूरा एनालिसिस। क्या महसूस हुआ इसको जब आप लोगों ने पूरा देखा? ये महसूस हुआ ना कि भैया सबसे ज्यादा गरीब लगता है मैं ही हूं यहाँ पर। चलो कोई नहीं, आप लोग गरीब नहीं हो, ना ही मैं गरीब हूं, हम लोगों को संसाधन मिल रहे हैं, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम गरीब हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी हमारे सामने एक समस्या है कि जो इतनी बड़ी आबादी गरीबी में जी रही है, इसको बाहर लाने में इंडिया 8 से 9 साल पीछे जा चुका है, पूरा वर्ल्ड 8 से 9 साल पीछे जा चुका है, सिर्फ इंडिया नहीं। ठीक है, तो ये थी न्यूज़। बाकी आपकी क्या राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।